भूमिका हो गया। चलिए आपकी मर्जी है। जय हिंद। धन्यवाद। ये डॉक्टर अजीत है, डॉक्टर अजीत माधव राव। आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का एवं हवाई जहाज मंत्री नायडू जी और मुरली मनोहर जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इसलिए अभिनंदन करता हूं कि ये दो जवान मिनिस्टर्स, दो यंग मिनिस्टर्स इस मंत्रालय को संभालते हैं, बड़ी तेजी से और बड़ी कार्यक्षमता से चला रहे हैं। इसलिए मैं उनका मन से आभारी हूं और मन से अभिनंदन भी करता हूं। ये भारतीय वायुयान विधेयक जो है 2024 का मैं पूर्ण समर्थन व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। यह विधेयक भारत के नागरिक विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह विधेयक समयानुकूल, दूरदर्शी यह विमान और संबंधित उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करता है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कथन को साकार करने की दिशा में सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। आज हवाई यात्रा केवल अमीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदल दिया गया है। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 600 से अधिक हवाई मार्गों का उड़ान सेवाएं शुरू हुई है, जिससे लाखों लोगों को तेज, सुरक्षित और सस्ती यात्रा का लाभ मिल रहा है। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, अब 150 से अधिक हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का मन से आभारी हूं कि इतना अच्छा कारोबार हमारे देश में इस वायुयान मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 350 मिलियन से अधिक हो चुकी है। यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के नए अवसर भी प्रदान करता है। यह सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विकास की हर ऊंचाई पर आम आदमी की हिस्सेदारी हो। हवाई यात्रा का यह विस्तार भारत के आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ओर एक मजबूत कदम रखता है। आदरणीय सभापति महोदय, परसों हमारे एक मित्र, विद्वान मित्र इस सभागृह में नहीं है, जो राघव चड्ढा जी, एयरपोर्ट को उन्होंने बस स्टॉप कहा था। यही दर्शाता है कि अमीरों की कुछ गिनी चुनी जागीरदारियों की जो जगह थी, अब हमारे देश के सामान्य तथा आम नागरिकों ने इसकी जगह ले ली है और गरीब आदमी भी हवाई जहाज का सफर कर रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे एक विद्वान मित्र ने, जो हमारे राघव चड्ढा जी अब यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा था कि समोसा महंगा हुआ है, पानी की बोतल महंगी हुई है। अरे वो ये भूल गए हैं, हर एयरपोर्ट पे अभी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन थाली, कॉम्बो थाली, उत्तपा, इडली, डोसा, उपमा, मिलेट की खिचड़ी, कॉफी, चाय, दूध 100 रुपए में मिलता है। और प्लास्टिक का बोतल का पानी के बारे में पीने की उनकी अंग्रेजी कल्चर अभी गई नहीं है। मोदी जी ने शुद्ध जल मुफ्त में हाथ से बटन दबाकर या पैरों से बटन दबाकर पानी पीने के लिए मोदी जी ने आरओ और मिनरल वाटर हर एयरपोर्ट पे मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं। तो ये अंग्रेजों की संस्कृति से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। और आदरणीय सभापति महोदय, हमारी एक बहन कह रही थी, उस बहन को मेरा जवाब है, वो बम धमाके, हवाई जहाज हाईजैकिंग अब मोदी जी के जमाने में होना नामुमकिन है, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा ऐसी है अभी जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये मोदी जी का जमाना है। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मेरे माता पिता किसान हैं, उन्होंने आज तक दिल्ली देखी नहीं है और हवाई जहाज की यात्रा तो आज तक जीवन में कभी नहीं की है, क्योंकि वो डरते थे। वो कांग्रेस के जमाने में हवाई जहाज गिरते थे, धड़ल्ले से उड़ जाते थे, तो बोलते थे मैं उस हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। वो 85 साल के हैं, मैं खेत में जाके उनको मिला, मैं बोला पिताजी, माताजी, अब मोदी जी का जमाना है। तो उन्होंने कहा है कि तुझे राज्यसभा सांसद उन्होंने बनाया है, तो मैं उनका धन्यवाद मानने के लिए मैं दिल्ली आऊंगा। तब उन्होंने मान लिया। नांदेड़ से दिल्ली हमारे सारे सरदार लोग आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का इस पर मथा टेकने के लिए। अब हम नांदेड़ से दिल्ली सिर्फ 2 घंटे में आते हैं भाई साहब। आदरणीय सभापति महोदय,
वो हिंडन एयरपोर्ट पे आते हैं, वो भी सिर्फ 2,500 रुपए में हम आते हैं। टिकट का किराया 2,500 है नांदेड़ से दिल्ली का। और 2014 के पहले ये कांग्रेसियों की जो सरकार थी, तब नांदेड़ से दिल्ली आने के लिए 2 दिन लगते थे, 2 दिन। ये जो सारा जो श्रेय है 2 घंटे में दिल्ली आने का, सारा श्रेय मोदी जी को है। ये हमारे जवान मिनिस्टर जो सामने बैठे हैं, राम मोहन नायडू जी के मिनिस्ट्री को है। हमारे यहाँ के एक बहुत सारे विद्वान मित्र है। हिंदी मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको हिंदी भाषा की क्यों आपत्ति है। अरे हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। हिंदी हमारी माँ समान है। संस्कृत दुनिया की सारी भाषाओं की जननी है, यानी कि हमारी माता है। इसलिए इस विधेयक का नाम वायुयान विधेयक रखा गया है। आने वाली पीढ़ियों ने हमारी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। प्रभु रामचंद्र जी के जमाने में पुष्पक विमान भी हुआ करता था। हनुमान बजरंगबली हमारे वायुपुत्र कहलाते थे। और हम कितने दिनों तक अंग्रेजों की गुलामी में जीना चाहते हैं? अंग्रेजों की गुलामीता से बाहर आओ मेरे मित्रों। बाहर के देश ने जो हमारा गरुड़, विष्णु भगवान का जो वायुयान था, उसका नाम बाहर के देशों ने गरुड़ा एयरलाइंस तक रखा था। लेकिन आप अभी भी हमारे जो भाई ने बताया है, फटे कपड़ों में रहने का, अंग्रेजी के मानसिकता में रहने का, इसी में रहने में हम खुशी मानते हैं। हमारे प्रभु रामचंद्र जी, हमारे प्रभु विष्णु भगवान जी ये पुष्पक विमान में आए थे, ये गरुड़ का इनका वाहन था। तो मैं चाहता हूँ इस हमारी संस्कृति का सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे विश्व गौरव नरेंद्र भाई मोदी जी और नायडू जी और हमारे महाराष्ट्र के मुरली मनोहर जी ने जो मंत्रालय संभाला है, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए करता हूं कि इसका नाम वायुयान, भारतीय वायुयान विधेयक का बिल, ये बिल बहुत समर्थनीय है, सशक्त है, हमारे देश के प्रगति का एक नया पहल है। हमारे गरीब किसान, गांव का मजदूर, सारे लोग अब इस हवाई जहाज में बैठकर अपने इस देश के प्रगति को देख रहे हैं। हमारे देश का व्यापार बढ़ रहा है। हमारा किसान आगे चल के यहाँ पर उसकी गरीबी से बाहर आकर ये देश के विकास में अपना विश्व गौरव बढ़ा रहा है। मैं माननीय मोदी जी का मन से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री प्रफुल्ल पटेल जी।